नमस्कार, मैं राजेंद्र जोशी। कल हमने कक्षा 7वीं के संस्कृत का तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ा था। इसमें हमने संख्यावाचक शब्दों एवं और तद एवं एतत् शब्दों को भी पढ़ा था। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। नंबर 1, उच्चारणं कुरुत। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, 50। ये संख्यावाचक शब्द हैं, इनका आपको अभ्यास करना है। नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक। नंबर 1 है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो तस्य कस्य, तो यहाँ पर हमने जोड़ देना है, तस्य को हटाकर श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। ठीक। नंबर 2, कस्य गृहे कर्मकरः नासीत्। किसके घर में कोई भी सेवक या नौकर नहीं थे। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि श्रीकंठ के कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। ठीक, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए श्रीकंठ, यहाँ पर है, देखिए, तस्य गृहे, तस्य कस्य, श्री कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि कर्मकरः नासीत्। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी सेवक नहीं था। नंबर 3, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य एवं अथवा स्वागत किसने किया। तो श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, तो तत्र कृष्णमूर्तेः माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो वहाँ पर क्या किया, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया अथवा स्वागत किया। अब है चौथा है, प्रत्येकम चतुर्थ वर्षे फरवरी मासे कति दिनानि भवन्ति। कह रहा है कि प्रत्येक चतुर्थ वर्ष में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। आपको पता है कि फरवरी के महीने में प्रत्येक चतुर्थ वर्ष में 29 दिन होते हैं। वैसे सामान्य तो 28 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 39 भी लिख सकते हैं अथवा नवविंशति भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, प्रत्येकम चतुर्थे वर्षे फरवरी मासे 39 अथवा नवविंशतिः दिनानि भवन्ति। कति ऋतवः भवन्ति। 5वां है, कति ऋतवः भवन्ति। ऋतुएं कितनी होती हैं, तो आपने लिखना है षड् ऋतवः भवन्ति। ठीक। फिर अगला है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः भवन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकराः मतलब सेवक थे। तो आपने पढ़ा, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे लिखा है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे भी कितने हैं, 8 सेवक हैं, कर्मकराः सन्ति। अर्थात कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। उनके नाम ये दिए गए हैं, 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, ठीक, और 2 श्रोत्रे। इस तरीके से ये 8 क्या हैं, उसके कर्मकर अथवा सेवक हैं। अब हम देखेंगे तीसरा, चित्राणि गणयित्वा तदग्रे संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को देख करके उनके आगे संख्यावाचक शब्दों को लिखना है आपने। ठीक। नंबर 1 में क्या है, घड़े बने हुए हैं। घड़े कितने हैं, ये 18 घड़े हैं। तो इसमें आपको लिखना है अष्टादश घटानि। घड़ों को घट बोला जाता है संस्कृत में, तो अष्टादश घटानि। नंबर 2 में बनाए गए हैं, आम बनाए गए हैं। तो आम हैं 21 आम हैं। तो 21 आमों को हम क्या लिखेंगे, एक विंशति ही आम्राणी, 1 विंशति आम्राणी। उसके बाद नंबर 3 पे वॉलीबॉल बनाए गए हैं अथवा बॉल बनाई गई हैं। तो बॉल कितनी है, 15 हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे,
पंचदश कंदुकानि। ठीक है, बॉल को कंदुक बोलते हैं। फिर अगला है, अगले में मोमबत्तियाँ बनाई गई हैं। मोमबत्तियों को बोलते हैं सिक्तवर्तीनि। सिक्तवर्तीनि। तो ये 36 हैं, तो 36 को संस्कृत में लिखेंगे षड्त्रिंशत् सिक्तवर्तीनि। उसके बाद इसमें ये बनाई गई कैंचियाँ बनाई गई हैं, तो कैंचियों को संस्कृत में बोलते हैं कर्तनी, और ये 24 हैं, तो चतुर्विंशतिः कर्तनीः। उसके बाद पत्ते बनाए गए हैं, तो पत्तों को संस्कृत में पत्राणि बोलते हैं, और ये कितने हैं, 33 हैं, तो क्या करेंगे, त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि ही सन्ति। ठीक। अगला अभ्यास है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनु। मंजूषा से नीचे दिए गए अंकों को संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखना है। अब 28 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्टाविंशतिः। ठीक। उसके बाद 27 को बोलते हैं सप्तविंशतिः। उसके बाद 30 को त्रिंशत्। 31 है, 31 को एक त्रिंशत् 31। फिर 24 है, 24 को बोलते हैं चतुर्विंशतिः, सबसे लास्ट वाला। उसके बाद 40 को चत्वारिंशत्, फर्स्ट में जो है चत्वारिंशत् 40 को बोलते हैं। उसके बाद है 50 को बोलते हैं पंचाशत्। इस तरीके से ये हमारा चौथा भी हुआ। अब हम देखेंगे पाँचवें में है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो आपने क्या करना है, चित्र को देखकर मंजूषा से शब्द लेने हैं और वाक्यों की रचना करनी है। तो हम करेंगे वाक्यों की रचना। सबसे पहला वाक्य बनेगा हमारा, एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, ये हमारा पहला वाक्य बनेगा। दूसरा वाक्य बनेगा, एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। ये दो किसान क्या करते हैं, खनन कार्य करते हैं। एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। नंबर 3 तीसरा वाक्य बनेगा, एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। अर्थात ये किसान क्या करते हैं, धानों को रोपते हैं। तो कैसे क्या बनेगा, एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। ठीक है, इस तरीके से हमारे इस 5वें वाले अभ्यास में 3 वाक्य बनेंगे और वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब छठा करेंगे, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे यथा अहम स्वावलंबनस्य सुखम प्रतिदिनम अनुभवामि। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्वावलंबन के कारण प्रतिदिन सुख का अनुभव करता हूँ। तो इसका इसने प्रश्नवाचक वाक्य बनाया है, अहम कस्य सुखम प्रतिदिनम अनुभवामि। तो इसी तरीके से हम अब आगे को भी बनाएंगे। सबसे पहला है, कृष्णमूर्ति ही सामान्य कृषकस्य पुत्रः आसीत्। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो अंडरलाइन किया गया है कृष्णमूर्ति ही, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, कः सामान्य कृषकस्य पुत्रः आसीत्। ठीक है, तो केवल कृष्णमूर्ति को हटा देना है, कृष्णमूर्ति की जगह क्या लिखना है, कः क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो हम क्या कर देंगे, कः सामान्य कृषकस्य पुत्रः आसीत्। कौन, सामान्य कृषक का पुत्र था। फिर दूसरा है, अधुना गृहे कोऽपि कर्मकरः नास्ति। अभी घर में क्या है कि कोई भी सेवक नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गृहे को हटा के कुत्र लिख देंगे, कुत्र। अधुना कुत्र कोऽपि कर्मकरः नास्ति। अभी कहाँ पर कोई भी कर्मकर नहीं है, कोई भी सेवक नहीं है। तो इसका आंसर बन जाएगा, अधुना गृहे कोऽपि कर्मकरः नास्ति। नंबर 3 है, नक्षत्राणाम आवागमनम स्वयमेव भवति। नक्षत्रों का, तारों का आवागमन, आना जाना अपने आप स्वयमेव होता है। तो यहाँ पर हम नक्षत्राणाम की जगह क्या कर देंगे, केसाम आवागमनम स्वयमेव भवति। किसका आवागमन स्वयमेव होता है, तो आंसर बन जाएगा नक्षत्राणाम आवागमनम स्वयमेव भवति। फिर चौथा है, एकस्मिन् वर्गे 17 छात्राः पठन्ति। एक वर्ग में, एक सेक्शन में कितने पढ़ते हैं, 17 छात्र पढ़ते थे। तो यहाँ पर हम 17 के स्थान पर क्या कर देंगे, कति। एकस्मिन् वर्गे कति छात्राः अपठन्।
तो एक वर्ग में कितने छात्र पढ़े। ठीक, अब हम अगला अभ्यास करेंगे 7वां। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करो। ठीक है, सबसे पहला है डैश डैश ऋतवः भवन्ति। तो ऋतु में कितनी होती है? 6। तो हम 6 के लिए कौन सा शब्द आया यहाँ पर? षड्। तो हम लिख देंगे षड् ऋतवः भवन्ति। नंबर दूसरा है मासाः भवन्ति। कति मासाः भवन्ति? महीने कितने होते हैं? तो यहाँ पर है 12 मासाः भवन्ति। ठीक, नंबर तीसरा है एकस्मिन् मासे अथवा दिवसा भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं? ये संपित सी बात है। तो तीसरा है एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिनानि भवन्ति। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फिर चौथा है फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? अपने पाठ में भी आया है ये। तो यहाँ पर है फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। 28 दिन होते हैं फरवरी मास में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 28 दिनानि भवन्ति। फिर पांचवा है मम शरीरे हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में हाथ हैं। कितने हाथ होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास? तो मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। इस प्रकार से यह हमारा अभ्यास पूरा हुआ। और नीचे ये वैदिक परंपरा अनुसारम भारतीय मासानाम ऋतूणाम च नामानि, ये मैंने आपको कल कार्य दिया था और ये आपने कर लिया होगा और आशा करता हूँ कि आपने याद भी कर लिया होगा। इस प्रकार से यह हमारा तीसरा पाठ पूरा हुआ। अब हम अगली वीडियो में चौथा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।